हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कौन से वर्ग में ह्रस्व स्वर है। ऑप्शन ए आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, री। ऑप्शन बी अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ऑप्शन सी बड़ी ई, अ, छोटा ऊ, आ। और ऑप्शन डी छोटा ऊ, बड़ी ई, अ और री। तो इसका सही आंसर है बी अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अगला प्रश्न है स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है। य, र, त और ल। बी ऑप्शन है य, र, ल, व। ऑप्शन सी है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। ऑप्शन डी है क, च, त, प। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क, च, त और प। यह स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग है। अगला प्रश्न, कौन सा वर्ण मूर्धन्य है, यानी वह कौन ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए घ, बी झ और सी ढ और डी फ। तो हमारा सही आंसर है सी ढ। अगला प्रश्न है महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। ऑप्शन ए पहला तीसरा, ऑप्शन बी दूसरा चौथा, ऑप्शन सी तीसरा पांचवा, ऑप्शन डी पहला पांचवा। तो सही आंसर है दूसरा चौथा। अगला प्रश्न है किस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर अण हलंत लिखा जा सकता है। पंक्ति, पंजा, पंडित, 15। तो सही आंसर है इसका पंडित। कौन सा शब्द में अनुनासिकता है। सौंदर्य, संचित, सौंपना, संपत्ति। तो सही आंसर है सी सौंपना। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द की वर्तनी सही है। ऑप्शन ए तदोपरांत, अतिशयोक्ति, अनुकूल, पूर्व उद्धार। तो इसका सही आंसर है पूर्व उद्धार। कौन सा शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। कवयित्री, कवित्री, प्रादुर्भाव, आकलन। तो इसमें हमें देखना है कि किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो हमारा सही आंसर है कवियत्री, यह अशुद्ध है। अगला प्रश्न, साधु शब्द का बहुवचन होता है। ए साधुओं, बी साधु, सी साधुएं और डी साधुओं। तो इसका सही आंसर होगा साधु, यानी साधु शब्द का बहुवचन साधु ही होता है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है। दाती, दात्री, दार्ती, दात्री। तो सही आंसर है दात्री। अगला प्रश्न, कौन से वाक्य में अच्छा पद संज्ञा है। तो वह अच्छों के साथ रहता है। वाह अच्छा बच्चा है, वह अच्छा लिखता है, अच्छा कल आ जाना। तो सही आंसर इसका है वह अच्छों के साथ रहता है। यहाँ पर जो अच्छा है यह संज्ञा पद को दिखाता है। शब्द में विशेषण कौन सा है। कृतज्ञ, व्यक्तित्व, बड़प्पन, सौंदर्य। तो सही आंसर है ए कृतज्ञ। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है। वह काम कर रही थी,
वह काम कर चुकी थी, वह काम करती थी। वह काम करती थी, वह काम कर चुकी। तो इसका सही आंसर है वह काम कर चुकी थी। अगला प्रश्न, वाक्य में द्विकर्मक क्रिया कौन सा है? वह राम को पुस्तक देता है। अगला ऑप्शन, वह राम को सुलाता है। सी ऑप्शन, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी। डी, आज तो खाना खाना ही पड़ेगा। तो इसका राइट ऑप्शन है वह राम को पुस्तक देता है। अगला प्रश्न, वाक्य में क्रिया अकर्मक कौन सा है? राम खाता है, राम गाता है, राम जाता है, राम लिखता है। तो इसका सही आंसर है राम जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? जगदीश, अन्वय, उच्छ्वास, तल्लीन। तो सही आंसर है अन्वय। अब हमारा 17 नंबर प्रश्न है, शरत प्लस इंदु में संधि करने पर डॉट डॉट शब्द बनेगा, यानी कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन है सरदेंदु, सरदिंदु, सरदिंदु, सरदैंदु। तो सही ऑप्शन है सरदिंदु। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? चिड़ी मार, मुँह मांगा, मनमाना, राज दरबार। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है मनमाना, यानी सही आंसर हमारा सी है मनमाना। अगला प्रश्न है, वह हमेशा नहाया धोया रहता है। रेखांकित पद में डॉट डॉट समास है। ए, अव्ययी भाव समास। बी, द्वंद्व समास। सी, तत्पुरुष समास। डी, द्विगु समास। तो इसका सही आंसर है द्वंद्व समास। तो हमारा अंतिम प्रश्न है, कौन से वाक्य में कुछ शब्द सर्वनाम है? कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, उनमें कुछ बेवकूफ़ भी हैं। कुछ तो बोलो, कुछ लड़कियां उधर भी गई हैं। तो इसका सही आंसर है उनमें कुछ बेवकूफ़ भी हैं। तो इस प्रकार हमारे 20 प्रश्न पूरे हुए। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी, ये प्रश्न आपको पसंद आए, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।